अमर शहीद कुंवर चैन सिंह के शहादत दिवस पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। विधानसभा अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने कुंवर चैन सिंह को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। देश के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, श्री तोमर। आपको बता दें कि अमर शहीद कुंवर चैन सिंह के शहादत दिवस पर शासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने अमर शहीद कुंवर चैन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अमर शहीद कुंवर चैन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुझे आज उस पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला है जिस भूमि पर आज़ादी के लिए एक प्रकार से पहली सशक्त क्रांति की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में सबसे पहले देश है। उन्होंने कहा कि देश होगा तभी हम सभी होंगे, बिना देश के हमारे कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि अमर शहीद कुंवर चैन सिंह की शहादत इस बात की प्रेरणा देती है कि कुंवर चैन सिंह के मन में थोड़ा भी लालच होता तो उनकी शहादत नहीं होती और राजशाही जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देश को सबसे ऊपर रखा और भारत को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में पद प्रतिष्ठा, धन दौलत की पूजा नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के गुणों की पूजा होती है। व्यक्ति के गुणों के कारण ही उन्हें सदैव याद रखा जाता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में नागरिक कुंवर चैन सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं तो वह केवल उनके देश के प्रति समर्पण और बलिदान के कारण। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, बलवंत राव फड़के, दुर्गा देवी सहित अनेक शिव भक्तों और क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, पर इन बलिदानियों को मजहब के आधार पर कोई नहीं जानता, बल्कि देश के लिए किए गए बलिदान के लिए इन्हें पूरा देश नमन करता है। सीओ से सुनील कुमार मेहरा की रिपोर्ट। सीओ के प्रथम नागरिक नगर पालिका जो स्ट्रीज बनी हुई है वहां रखी हुई है तो इस बात का प्रतीक है कि वो कितने बहादुर थे अपने आप में। केवल 42 साथियों के लिए लगभग 4000 की सेना ने घेराबंदी की थी, लेकिन वो लड़ते रहे और अंततः आज ही के दिन 1824 को वो अपने 42 साथियों के साथ में शहीद हुए। लेकिन उनकी शहादत ने सोए हुए भारतीयों को जागृत किया। जो टूटा हुआ विश्वास था वो पटरी पर आया और प्रत्येक भारतवासी को ऐसा लगने लगा कि हम सबके जीवन का मोल यही है कि हम अपने आप को, भारत देश को आजाद करने के लिए हम अपना बलिदान करें। और बलिदान के अवसर में लगातार युवा और पूरा भारतवर्ष बिना किसी जाति भाव के लगातार आगे बढ़ा। और हम सब जानते हैं कि आज ये अवसर हमको देखने को मिला जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। और हम सब जानते हैं कि आजादी के केवल 76 साल कोई बहुत बड़े काल नहीं होते। कालखंड पर अगर हम देखें तो केवल 7 दशक होते हैं, लेकिन 7 दशकों में कुंवर चैन सिंह जी की शहादत की धरती पर अंग्रेजों से लड़ते हुए हुई।
उनकी शहादत के कारण यह स्थान बहुत ही पवित्र है, ऐतिहासिक है और प्रेरणास्पद है। मुझे प्रसन्नता है कि विगत दिनों कुंवर जैन सिंह जी की शहादत से लोग प्रेरणा ले सकें, इसके लिए यहाँ पर समारोह प्रारंभ किया गया। सरकार ने भी सम्मान स्वरूप गार्ड ऑफ ऑनर देने का निर्णय लिया और उसके कारण इस समारोह को और गरिमा मिली है। यह क्षेत्र और विकसित हो और इस कार्यक्रम को और विस्तारित किया जाए, जिससे कि ये घर घर की प्रेरणा बने। इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाना आवश्यक है। मैंने आयोजकों को कहा है कि वो इस दिशा में प्रयास करें और हम सब लोग जो योगदान कर सकते हैं वो करें। थैंक यू सर। तो आज तो भारत की जय जयकार पूरे विश्व में हो रही है और उन्होंने जो बलिदान दिया है उसका आज परिणाम दिख रहा है। पूरी दुनिया में भारत आगे बढ़ रहा है। बोलिए भारत माता की वंदे। आज कुंवर चैन सिंह जी को प्रणाम करने, नमन करने और ऊर्जा लेने, देशभक्ति से की प्रेरणा लेने आज हम लोग अपना सिर झुकाकर अपना जीवन धन्य करने यहाँ आए। और हमने बहुत निवेदन किया मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने माननीय मोदी जी के साथ रह के भाई कई काम किए, देश के अंदर योजनाएं बनाई, मध्य प्रदेश में योजनाएं बनाई, मंत्री रहते हुए, संगठन में रहते हुए और मार्गदर्शन करते हुए पूरा मध्य प्रदेश और देश के अंदर काम करके एक नई पहचान बनाने वाले ऐसे नेता विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र जी तोमर साहब, वो आज यहाँ हमारे मध्य पधारे हैं। हमारा गौरव है वो। और जैसे उनको आग्रह किया, चल के चंबल से चल के आए, फिर तुरंत जाना कार्यक्रम उनका, फिर से ग्वालियर रात्रि में 1 बजे आए, फिर सीधे जाना मुरैना कार्यक्रम में। लेकिन हमारा आग्रह स्वीकार किया है, हम उनको नमस्कार करते हैं और स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से हम उनको बधाई देते हैं। महाराज साहब को आपने अभी सुना, 201वां वर्ष है आज। 201 वर्ष पहले कुंवर साहब अपने साथियों के साथ सन 1824 में 24 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। ऑडियो रिकॉर्डर कहाँ है? उसी तारतम्य में हर वर्ष 24 जुलाई को मेरा यहाँ आना होता है। पहले हम लोग आया करते थे, पूजन करते थे, पूजन करके हम लोग चले जाया करते थे, मगर धीरे 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 इस कार्यक्रम को वृद्ध रूप देने के लिए हमारे बलबीर जी तोमर आगे आए। भारत जोड़ो आंदोलन के हमारे सीहोर के क्षत्रिय महासभा के अध्यक्षगण, सभी राजपूतगण, क्षत्रिय महासभा ने कार्यक्रम अपने हाथ में लिया और ये कहा कि हम इस कार्यक्रम को निरंतर भव्य रूप देंगे, क्योंकि इतिहास के पन्नों में कई शहीद गुमनामी में हैं आज भी। और जब क्षत्रिय महासभा ने और बलबीर भाई ने मुझे बताया कि आज इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय तोमर साहब नरेंद्र सिंह जी पधार रहे हैं, तो आज हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे कुंवर साहब को श्रद्धांजलि देने, श्रद्धा अर्पित करने इस प्रदेश की सरकार के मुखिया विधानसभा के पधारे हैं। हमारे बीच में हमारे पूर्व मंत्री और एक समय सीहोर के पालक माननीय रामपाल सिंह जी विराजे हुए हैं। आप जब यहाँ पे प्रभारी मंत्री थे तो मुझे याद है आपने यहाँ पे विकास के लिए काफी प्रयास किया था। आज मंच पे मौजूद हमारे ज़ैदे लोधी साहब भी हैं। आप हिम्मत का बहादुर खां का वंशज हैं और धनोरा जो जागीर थी सारंगपुर के पास, पहले वो नरसिंहगढ़ की जागीर थी, तो वहां से इनके पूर्वज। आज 24 जुलाई का दिन है। यह मैं समझता हूं कि इस अंचल के इतिहास का ऐतिहासिक दिन है।
प्रेरणास्पद दिन है। आज ही के दिन कुंवर चैन सिंह साहब की, हिम्मत खां बहादुर खां जी की शहादत हुई थी और इस शहादत दिवस को मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं अपनी ओर से भी और अपने सभी शुभचिंतकों की ओर से भी इस शहादत के चरणों में नमन करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मुझे बलवीर सिंह जी ने और रामपाल सिंह जी ने इस स्थान पर आने के लिए एक दो बार पहले भी कहा था, लेकिन संयोग नहीं बन पाया। लेकिन जब इस बार बात हुई तो मैंने कहा कि इस बार मैं जरूर चलूंगा और मेरा ये सौभाग्य है कि इनके आग्रह पर मैं ऐसी पवित्र माटी के दर्शन कर सका जो माटी भारत माता की स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए एक तौर से प्रथम विश्व युद्ध के रूप में आज स्थापित है। यह हम सबको के लिए प्रसन्नता और निश्चित रूप से गौरव का विषय है। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा देश है कि श्री रामपाल सिंह जी इस क्षेत्र से छात्र जीवन से ही जुड़े। जब वो प्रतिपक्ष के नेता थे तब भी जुड़े थे, सत्ता पक्ष के नेता रहे तब भी उनका जुड़ाव सीहोर के प्रति रहा और उनके प्रभारी मंत्रित्व कार्यकाल में इस क्षेत्र का विकास प्रारंभ हुआ। कुंवर चैन सिंह साहब को गार्ड ऑफ ऑनर देने का काम प्रारंभ हुआ और बलबीर सिंह जी और आप सब लोग मिलकर यह समारोह प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। यह से आयोजन निश्चित रूप से भविष्य की पीढ़ी को प्रेरणा देने के काम आते हैं। प्रिंस राठौर हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक एग्जीबिशन भी लगाई है और एक सभागार बनाया है। सभागार का नाम चैन सिंह साहब के नाम पर रखा है। मैं समझता हूं उनका ये निर्णय अभिनंदनीय है और स्वागत योग्य है। मैं इस अवसर पर दो आग्रह करना चाहूंगा। एक तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की शहादत ये हर घर में पहुंचना चाहिए। सामान्य तौर पर साल में एक कार्यक्रम होता है, तो एक कार्यक्रम है तो कुछ बलवीर सिंह जी अपनी इज्जत के लिए लगते हैं, छतरी महासभा भी लगती होगी, सब आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी कुछ न कुछ आ जाते हैं और एक दिन रस्म पूरी हो गई, फिर 364 दिन कोई कुछ नहीं करता, न चर्चा करता है। फिर जब 365वां दिन आएगा, दोबारा 24 जुलाई आएगी, तो फिर अपने को कुछ ना कुछ ध्यान आएगा, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक तो हम सब लोगों को मिलकर विचार करना चाहिए कि इस क्षेत्र के विकास के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। और आप इस बात की चिंता मत करिए कौन सहयोग करेगा कौन नहीं करेगा। मेरा अपना विश्वास है कि जो अच्छा काम है, अगर उसका संकल्प लेकर कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपन चले, कोई सहयोग करे न करे, वो संकल्प पूरा होता ही होता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन जब भी आप कुछ काम करोगे तो हम सब लोग जो सहयोग कर सकते हैं उसमें कोई कंजूसी नहीं दिखाएंगे, ये मैं विश्वास पूर्वक आप सब लोगों को इस मौके पर कहना चाहता हूं। और प्रिंस को मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि चैन सिंह जी और हिम्मत खां बहादुर खां जी के नाम पर हम लोगों को कोई प्रतिभा सम्मान का आयोजन करना चाहिए।
हमारे सीहोर क्षेत्र के जो प्रतिभावान बच्चे हैं, आप कोई बहुत बड़ा अवार्ड दो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से फोटो डिजाइन करके ऐसी प्रतिभाओं को इनके नाम से एक प्रमाण पत्र भी हम देंगे, तो एक तो उन बच्चों को मालूम पड़ेगा, भविष्य की पीढ़ी को, कि ये प्रतिभा सम्मान मुझे क्यों मिला है। और फिर उनको चैन सिंह जी के बारे में मालूम होगा, उनकी शहादत के बारे में मालूम होगा, तो भविष्य की पीढ़ी में भी ये बीत जाए, इसके लिए ये जरूरी है कि कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम हम करें। 24 जुलाई को भी कर सकते हैं, कोई अन्य तिथि भी आप तय कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, ऑडिटोरियम में कर सकते हैं। लेकिन अगर हर साल हम 100-200 प्रतिभावान बच्चों को हम सम्मानित करेंगे, तो चैन सिंह साहब की शहादत हर साल 200 घरों में मढ़वा के रखी जाएगी और उस घर में निश्चित रूप से इस शहादत से प्रेरणा मिलेगी। और दूसरा मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जब 24 जुलाई को हम कार्यक्रम करते हैं, तो इस कार्यक्रम में स्वागत सत्कार का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि जब हम स्वागत सत्कार और साफा बांधने में आते हैं, तो हम अतिथि को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। बस स्थिति यह है कि जब हम चैन सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं, तो उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और इसलिए 15-20 मिनट, आधा घंटा, अब ये साफा बांधेंगे, अब ये करेंगे, अब ये माला पहनाएंगे, इसके बजाय इतना समय प्रेरणा में जाए, प्रेरणा पैदा करने में जाए, तो बहुत अच्छा है। दूसरा, कोई अतिथि मिले तो बहुत अच्छी बात है, अब उनको बुलाना ही चाहिए और जिनके पास समय है उन्हें आना ही चाहिए। लेकिन इन कार्यक्रम में एक कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि अगर अतिथि न भी मिले तो भी कार्यक्रम में वैसा ही उत्साह होना चाहिए। और हमारे छोटे छोटे बच्चे या समाज में काम करने वाले लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, जरूरी नहीं है कोई बड़ा नेता आता है वो ही ज्यादा अच्छा बोलता है। एक छोटा अच्छा बच्चा भी है, वो सब्जेक्ट दे दो, डिबेट पर जितना अच्छा बोलता है, हो सकता है नेता उतना अच्छा नहीं बोल पाए।